हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष और आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स, जिसमें हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो बाहर से आकर किसी वस्तु पर लगती है, जिससे हमें किसी वस्तु पर देखने की अनुभूति होती है। जैसे अगर हम अंधेरा में खड़े हों तो जब तक प्रकाश हमारे शरीर पर ना पड़े तब तक हम दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार से इसमें होता है। तो अगला नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक VVI क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। जैसे प्रकाश एक क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। उसी प्रकार से अगला नोट है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसको VVI मार्क कर दीजिएगा। फिर अब आगे है किरण। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उसी रास्ते को किरण कहते हैं। फिर आगे है किरण पुंज। तो किरणों के समूह, बहुत सारे किरण जब एक जगह आकर मिल जाते हैं तो उन किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे कोई भी आप लाइट देखते हैं उसमें बहुत सारा किरणों का समावेश होता है, उसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप बहुत सारे लेजर लाइट को एक पथ में सरिया दें, रख दें और उसको जला दें, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होंगे। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा समांतर लाइटें, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर कहता है अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक बिंदु है, इधर से लेजर लाइट जला रहे हैं, इधर से लेजर लाइट जला रहे हैं, इधर से लेजर लाइट जला रहे हैं, तो इधर से जला रहे हैं तो इधर की ओर आ रही है, इधर से जला रहे हैं तो इधर की ओर, इधर की ओर, तो सभी इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। वहीं पर अगर अपसारी किरण पुंज की बात करें तो जिस किरण पुंज की सारी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? एक बिंदु से निकलती हुई, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, ये बहुत सारे किरणें हैं जो एक बिंदु से बाहर निकल रही हैं, इसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। इसका शाब्दिक अर्थ है आत्म मतलब खुद से, दीप्त मतलब दे रहा हो। तो जो पदार्थ खुद से प्रकाश दे रहा है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ दीपक हो गया इत्यादि। अदीप्त पदार्थ, अदीप्त, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अदीप्त मतलब न दीप्त, मतलब नहीं दे रहा है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है उसे हम अदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं। तो अब आप देख सकते हैं नोट में, चांद भी एक अदीप्त पदार्थ है। आप लोग को लगता होगा कि चंद्रमा खुद के प्रकाश से चमकता है, पर ऐसा नहीं है। चांद भी एक अदीप्त पदार्थ है जो अपने प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसमें यही एक अच्छा पॉइंट है कि चांद भी एक अदीप्त पदार्थ है, मतलब ये खुद से प्रकाश नहीं देता है।
यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्रकाशीय माध्यम। अब हम बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम के। तो वह क्षेत्र जिससे प्रकाश वस्तु से, किससे, वस्तु से निकलकर हमारे आँख तक पहुँचती है। कहाँ तक? हमारे आँख तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे आप देखे होंगे कांच के इस साइड अगर लाइट का कोई भी प्रकाश, कोई भी वस्तु हो तो उस साइड में प्रकाश चली जाती है, तो उस कांच एक क्या हो गया, उन दोनों के बीच का माध्यम हो गया, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब इनके प्रकार देखते हैं। तो प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपको एक नंबर में ये पूछ देगा कि प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? समांगी माध्यम। तो वैसा माध्यम। कैसा माध्यम? वैसा माध्यम, जो अपने प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट से समान हो। किससे? गुण और बनावट से समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच, इनमें सभी जगह से आप देखेंगे तो सभी जगह समान होते हैं। कहीं ऐसा थोड़ी होता है कि जल एक जगह, अगर आप किसी बर्तन में जल रखे हुए हैं तो उसको आप देखेंगे तो कहीं आपको दूसरा कलर का, कहीं दूसरा जैसा दिखेगा। सभी जगह रंगहीन दिखते हैं। कांच हो गया, सभी जगह एक समान दिखते हैं। उसी प्रकार से अगला है विसमांगी माध्यम। तो जिस माध्यम का प्रत्येक भाग क्या हो, गुण और बनावट, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट असमान हो, समान न हो, उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी, इनमें जब आप देखेंगे तो इसमें लाइट इधर से उधर की ओर पूर्ण रूप से पार कर जाती है। तो आगे हम बात करते हैं पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ थोड़ा सा अंश को अपने से बाहर जाने देते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछ देगा कि पारभासी पदार्थ के दो उदाहरण लिखे, तो आप ये दोनों बता दीजिएगा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ये आपको हमने बता दिया है। फिर चर्चा करते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, दीवार आदि। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब कभी लाइट आती है तो वो फिर से वापस उसी दिशा में चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप ऐनक पर टॉर्च या लेजर लाइट जलाइएगा तो वापस यह रिटर्न करके पीछे सतह पर दे देगी। अब बात करते हैं चांद सबसे अच्छा परावर्तक होता है। जो आपका चंद्रमा है वो सबसे अच्छा परावर्तक होता है। फिर अगला नोट है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। सॉरी, यहाँ गलती हो गया है, परावर्तन कर लीजिएगा। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। अब हम चर्चा करेंगे नियमित परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे हमें
नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, आपतित किरणें आ रही हैं, फिर वापस टकराकर उसी दिशा में एक समान नियमित रूप से वापस लौट रही है, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी, ये क्या है सतह, रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से, देखिए ये नियम के अनुसार है, नियमित रूप से नहीं, अनियमित रूप से आ रही हैं और फिर वापस लौट जा रही हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, अनियमित परावर्तन, इसे ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।